जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की तिथि 21 जुलाई 2025 यानी कि सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना अति शुभदायी माना गया है। कामिका एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस कामिका एकादशी के बारे में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि यह व्रत ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा पूर्वक सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। कामिका एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता के है कि कामिका एकादशी के दिन व्रत करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं। साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का श्रवण करते समय हाथ में अक्षत के दाने अवश्य रखने चाहिए। इस कामिका एकादशी की महात्म्य कथा इस प्रकार है कि पौराणिक कथा के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व और अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्म परायण भी था। वह हर रोज जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। तब अचानक मार्ग में उसकी लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह अपने अहंकार वश आवेग में आ गया और ब्राह्मण व्यक्ति की कुछ बात समझाने से पहले ही वह ब्राह्मण के साथ हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण शरीर एवं ताकत से भी दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। उसके मारने से उसे बहुत चोट आई और उसकी तत्काल ही मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय अपने होशो आवाज में आ गया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। अपने अहंकार वश आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी था। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई एक क्षत्रिय ने एक दुर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। तब क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की। साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष या प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम लोग आपके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करे, साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का विधि विधान से दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों को नियम अनुसार श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के दिन क्षत्रिय ने पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की और कामिका एकादशी व्रत किया। ब्राह्मण को भोजन करवाया और दान दक्षिणा दिया। क्षत्रिय ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कामिका एकादशी का व्रत किया। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु क्षत्रिय के सपने में आए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा अर्चना एवं व्रत से प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए इस व्रत के
पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। इसी कारण कालांतर से कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है। इसलिए कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत धारी को नियम अनुसार दिन में सोना नहीं चाहिए। यह एकादशी तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। तभी कामिका एकादशी का व्रत शुभ फल मिलता है और जीव का कल्याण होता है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।